हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम करेंगे बैलेंस शीट का एनालिसिस। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं बैलेंस शीट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो लाइबिलिटीज़, एसेट्स, एसेट्स में बेसिकली आपके सारे एसेट्स लिखे होते हैं। लाइबिलिटीज़ में आपको ओनर्स की इक्विटी दिख जाती है एंड लाइबिलिटी दिख जाती है। ठीक है, अगर शेड्यूल 3 के बेसिस पे बैलेंस शीट बनता है तो ऊपर लाइबिलिटी दिखेगी एंड नीचे लाइबिलिटी के जस्ट नीचे ही आपको एसेट्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बैलेंस शीट होता है जहाँ पे आपको ओनर्स इक्विटी, लाइबिलिटी एंड एसेट्स देखने को मिल जाता है। बैलेंस शीट क्या होता है बेसिकली? तो बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स अ कंपनीज एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, तो अगर हम देखें टोटल एसेट्स में अगर हम क्या करें, अगर हम इक्विटी, ओनर्स की इक्विटी और लाइबिलिटीज को ऐड कर दें तो हमारा टोटल एसेट्स जो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करें तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी बेसिकली दो टाइप की होती हैं, करंट एंड नॉन करंट। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे ओनर्स इक्विटी। पहले हम समझ लेते हैं कि एसेट्स जो हैं वो करंट कैसे होते हैं, नॉन करंट कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहले एसेट्स क्या होता है? एसेट्स इज एनीथिंग ओन्ड बाय द कंपनी। ठीक है, कंपनी ओन करती है, वो बेसिकली एसेट्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जिनको हम बेसिकली करंट एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं या फिर करंट एसेट्स उसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो कैश या फिर कोई ऐसा आइटम जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? एक तो कैश है ही ऑलरेडी कन्वर्टेड, बैंक में है वो भी कैश ही है बेसिकली, क्योंकि उसे हम कैश निकाल सकते हैं, मतलब वहाँ बैंक से हम अपना कैश जो है वो निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री हो गया, उसको हम सेल कर सकते हैं। डेटर्स, रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे जो होते हैं ये करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको अगर हमें कैश में कन्वर्ट करना हो तो हमें टाइम लगेगा उनको कन्वर्ट करने में। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? फिक्स एसेट होता है जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, पेटेंट्स, गुडविल हो गया, कॉपीराइट्स हो गए एक्सेट्रा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं जो कि आपके नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइबिलिटीज़ की तो लाइबिलिटीज़ भी बेसिकली दो टाइप की होती हैं, करंट एंड नॉन करंट। ठीक है, अभी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? तो लाइबिलिटीज़ इज एनीथिंग विच द कंपनी ओज, मतलब कंपनी को बेसिकली पेमेंट करना है, लाइबिलिटी है पे करना है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें करंट लाइबिलिटी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी किसे कह सकते हैं? तो वो लाइबिलिटीज जो विद इन ईयर हमको पे करनी है। ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, पेबल्स कोई हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, एक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, उसको हमें विद इन ईयर बेसिकली पे करना पड़ता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जिसको हमें इमीडिएटली पे नहीं करना है या फिर विद इन ईयर पे नहीं करना है बेसिकली, तो उसे हम लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में डाल सकते हैं, नॉन करंट के कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, अगर हमें लोन्स लिया हुआ है, कोई डिवेंचर्स वगैरह लिया हुआ है, तो और कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे हमने ली हुई है, तो उसे हम नॉन करंट एसेट्स या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन करंट एसेट्स हैं ये। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है बेसिकली, सॉरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओनर्स इक्विटी, तो ओनर्स इक्विटी क्या होती है बेसिकली? तो ओनर्स इक्विटी इंक्लूड्स कैपिटल बिलोंगिंग्स टू द कंपनी दैट इज इन्वेस्टेड एंड रिटेन्ड प्रॉफिट रिटर्न बाय द कंपनी आफ्टर डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स। रिटर्न प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है? रिटर्न प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो डिविडेंड्स डिक्लेयर करने के बाद हमारे पास बचते हैं, मतलब कंपनी के पास बचते हैं, वो बेसिकली ओनर्स इक्विटी में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, और कंपनीज के जो ओन फंड्स हैं वो भी हमें ओनर्स इक्विटी में ही इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट बात करें वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल बेसिकली बहुत जगहों पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल बहुत ही फेमस टर्म है, तो यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेसिकली? तो वर्किंग कैपिटल इंडिकेट करता है लिक्विडिटी लेवल ऑफ बिजनेस। ठीक है, लिक्विडिटी ऑफ लेवल ऑफ बिजनेस बेसिकली जो कि आप डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें, बिजनेस डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके, वो लिक्विडिटी लेवल वर्किंग कैपिटल जो है इंडिकेट करता है। एंड ऑल्सो इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, अगर वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट करें तो बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो आ जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ रेशियोज की, जो रेशियोज बेसिकली जनरली टर्म्स में यूज किए जाते हैं, जनरली चेक किए जाते हैं एनालाइज करने के लिए बैलेंस शीट को, जिसमें पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकालते हैं? तो बेसिकली करंट एसेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटीज से और हमें करंट रेशियो मिल जाता है। आइडियल रेशियो क्या है? आइडियल रेशियो रहना चाहिए 2:1। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं? तो हमारी जो टोटल लाइबिलिटीज है कंपनी की उसको डिवाइड करते हैं टोटल शेयर होल्डर फंड से, हम डिवाइड करते हैं, तो जो भी अमाउंट आता है बेसिकली, अभी इसमें क्या करते हैं बेसिकली, क्या कंसीडर किया जाता है? गुड, तो अगर आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 है
डेब्ट इक्विटी रेशियो 2 है, तो ये बेसिकली कंसीडर किया जाता है कि ये अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये क्यों चेक करते हैं? ये बेसिकली चेक करते हैं करंट मार्केट प्राइस पे डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर, मतलब करंट मार्केट प्राइस क्या है और आप एक शेयर पे कितना अर्न करते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे पीई रेशियो निकाला जाता है। नेक्स्ट रेशियो जो बहुत ही फेमस है यहाँ पे आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपने जितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है, जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पर बेसिकली आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ईबीआईटी मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली कैसे निकालते हैं? तो उसमें टोटल एसेट्स जो है आपकी, उसमें से अगर हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो हायर द बेटर, ये बेसिकली जितना हायर रहता है उतना बेटर रहता है। हाउएवर अगर हम बात करें कि कंसीडर्ड गुड्स, मतलब कि हमें कितना ज़्यादा कंसीडर कर सकते हैं कि ये गुड है, इतना रह सकता है, तो यहाँ पे 20% की बात करते हैं, 20% इज कंसीडर्ड गुड, ठीक है। क्विक रेशियो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे चेक किया जाता है। क्विक रेशियो के लिए बेसिकली हमें करंट एसेट्स लेना पड़ता है, जिसमें से हमें इन्वेंट्री को माइनस करना है, ठीक है। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर दीजिए, बाकी जो करंट एसेट्स बचा है उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्विक रेशियो बेसिकली मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ पे रेशियो रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रहेगा? ईबीआईटी स्लैश इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, उसको अगर हम इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है, ठीक है। 1.5 जो है वो जनरली कंसीडर किया जाता है मिनिमम, तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। तो जो जरूरी रेशियोज थे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर्स बैलेंसेस एंड रेशियो या रेशियोज इफ अवेलेबल, ठीक है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो बेसिकली आप करंट ईयर और पिछले साल के रेशियो को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, कितना चेंजेस हुआ है और क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है। और अगर रेशियोज अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? जो कंपनी है उसके सिमिलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके बेटर एनालिसिस कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। Analysis of balance sheet and financial position helps in gaining an insight into the financial position of a company। तो आई होप बेसिकली आपको ओवरऑल पता चल गया होगा कि कैसे बेसिकली एनालिसिस करना है आपको बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।